ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन नावृद्धं सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पुरोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 36 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, परम परमाणु परम महतोषम त्वामाज्ञ अंतर अंतरवर्तीयत्र विधुरम आदान आदा वनत्य अपि च सात्वतानां यद्वरुः तवे दावन अंतराले अपि। आप इस दृश्य जगत में नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड तक समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य और अंत में विद्यमान है। फिर भी आप नित्य हैं, जिसका न कोई आदि है, न अंत है और न मध्य है। आप इन तीनों स्थितियों में विद्यमान देखे जाते हैं। इस तरह आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता है तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्या बता रहे हैं कि आप इस दृश्य जगत में नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक शक्ति की प्रत्येक वस्तु में आदि मध्य और अंत में विद्यमान रहते हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान है। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि दृश्य जगत में जो ये दृश्य जगत है जो हमें दिख रहा है, इसमें नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड के समस्त भौतिक शक्तियों में आपकी उपस्थिति देखी जा सकती है। फिर भी आप नित्य हैं, जिनका ना तो कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आप इन तीनों स्थितियों में विद्यमान देखे जाते हैं। इस तरह आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता है तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं भी रहता है तभी भगवान आदि शक्ति के रूप में विद्यमान होते हैं इस भौतिक संसार में, सृष्टि में। बोलते हैं, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में कथन है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव युवनम च वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस भगवान श्री गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुषोत्तम भगवान है, अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए वे कभी आदि पुरातन और कभी नव यौवन से पूर्ण पुरुष हैं। ऐसे नित्य आनंदमय और सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं, किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष वे सदैव प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे कार्य कारण से परे हैं, वे शाश्वत हैं। ब्रह्म संहिता के एक अन्य श्लोक में कहा गया कि अंडांतरस्थ परमाणु चंतरस्तम ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर स्थित हैं। इस विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर ईश्वर की उपस्थिति यह सूचित करती है कि उनके बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, अंडांतरस्थ परमाणु चंतरस्तम ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर स्थित हैं। इस विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर ईश्वर की उपस्थिति यह सूचित करता है कि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है, कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जैसे इस शरीर है, तो शरीर में आत्मा के कारण इसका अस्तित्व है। अगर जो आत्मा प्रवेश न करे शरीर में तो शरीर का कोई महत्व नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो तो डेड बॉडी है। जैसे शरीर से आत्मा निकलते ही शरीर क्या होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, बदबू आने लगती है। तो क्या आत्मा के अस्तित्व के कारण शरीर का अस्तित्व है। आत्मा भगवान का अंश है और भगवान का प्रेजेंस होने मात्र से, अंश होने मात्र से ही शरीर जो है एक्टिव होता है, कार्यशील होता है।
आगे बताने की जो है छित्यादि वीरेश किलावृतम सप्तविदर्श गुणतो अंड कोशम यत्र प्रतत्य गुण गुकल्पम सहा दंड कोटि कोटि दंतनम। प्रत्येक ब्रह्मांड सात आवरणों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सकल भौतिक शक्ति और अहंकार से घिरा है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले वाले 10 गुना बड़ा होता है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं जो असीम और विशाल हैं, और आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। जैसे भौतिक संसार है, तो भौतिक संसार एक ब्रह्मांड है, इस तरह अनेक ब्रह्मांड जो है भगवान अनंत देव के सिर पर एक सरसों के बीज मात्र होते हैं। समझ रहे बात को? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड हमें दिखता है ना पृथ्वी, ये शीश नाग के सर पर एक सरसों के बीज के मात्र है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड वो अपने सर पर धारण करते हैं, पूरी पृथ्वी को अपने सर पर धारण करते हैं एक सरसों के दाने की तरह। बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सकल भौतिक शक्ति और अहंकार से घिरा होता है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले वाले से 10 गुना बड़ा होता है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड है। जिस जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, इसके अलावा भी असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक संसार में। सब पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड है जो असीम और विशाल है। आप में स्थित परमाणु की भांति चक्कर लगाते हैं, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। भगवान अनंत देव के सिर पर जो है सरसों के बीज के मात्र अनेक ब्रह्मांड जो है विराजमान होते हैं, और इस प्रकार वो आपस में चक्कर लगाते हैं एक दूसरे की। बोलते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक का कथन है कि यस्य निवसति कालमथावलंबम जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णु महान स यस्य कला विशेषो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस भौतिक सृष्टि के उद्गम महाविष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, इस समुद्र में शयन करते हुए उनके श्वास से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो उन सबका संहार हो जाता है। यह महाविष्णु विष्णु या गोविंद के अंश के भी अंश हैं। कला शब्द अंश के भी अंश का द्योतक है। कृष्ण अथवा गोविंद से बलराम, बलराम से संकर्षण, फिर उनसे नारायण, नारायण से द्वितीय संकर्षण, जिनसे महाविष्णु, उनके गर्भोदशाई विष्णु, उनसे क्षीरोदशाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। तो भगवान अपना विस्तार पहले, गोविंद अपना विस्तार, कला शब्द अंश और अंश का द्योतक है। कृष्ण अथवा गोविंद से बलराम, बलराम से संकर्षण, फिर उनसे नारायण, नारायण से द्वितीय संकर्षण, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, उनसे गर्भोदशाई विष्णु, उनसे क्षीरोदशाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। इस तरह से अलग अलग विष्णु उत्पन्न होकर और ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। बोलते हैं क्षीरोदशाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इससे अनंत के अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिर ईश्वर की अनंत शक्ति तथा उनके अस्तित्व के संबंध में क्या कहा है? इस श्लोक में ब्रह्मांड के आवरणों का वर्णन हुआ है कि पहला आवरण पृथ्वी का है, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चौथा और पांचवा आकाश सकल भौतिक शक्ति अथवा सातवां अहंकार का। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में आवरण है। पहला आवरण क्या है? पृथ्वी का है। पृथ्वी के आवरण के ऊपर जल का आवरण है, तीसरा अग्नि का है, चौथा वायु का है, पांचवा आकाश का है। इस तरह पृथ्वी के जो है वो आवरणों से ढकी है, 5 आवरणों से। छठा सकल भौतिक शक्ति और सातवां अहंकार का है। इस 7 आवरणों से पृथ्वी ढकी होती है, ब्रह्मांड ढका होता है। बोलते हैं पृथ्वी के आवरण से प्रारंभ करके प्रत्येक अगला आवरण 10 गुना विस्तृत है। जो पृथ्वी है उसका जो आवरण है उससे 10 गुना विस्तृत जो है अगला आवरण है, उससे 10 गुना विस्तृत उससे अगला जो है आवरण। इस प्रकार हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड कितना विशाल है। फिर ऐसे लाखों ब्रह्मांड है। भगवत गीता में ईश्वर ने स्वयं इसकी स्पष्ट व्याख्या की है कि अथवा बहुनेतेन किम ज्ञात्वेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्य में आकाशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण किए हुए हूँ। यह समस्त जगत परमेश्वर की चतुर्थांश शक्ति को प्रकट करता है, इसलिए वो अनंत कहलाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि विषय तृष्यो नरपाशवो यह उपासते विभूतिन्य परम त्वाम
तेषामासी इसम तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्रिय तृप्त के भूखे और विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान हैं। जो इंद्रिय तृप्त के भूखे व्यक्ति हैं और विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशु के समान हैं तो नर शरीर में, मनुष्य शरीर में, लेकिन अज्ञानता के कारण वो पशु जैसे व्यवहार करते हैं, पशु के समान है। वे पाशविक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को, जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है, पूजते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पाशविक वृत्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो देवी देवताओं की उपासना करता है। जो मात्र यश की लघु चिंगारी के समान है, उनको पूजते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा उनसे उनसे अप्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार राजा का की सत्ता छीन जाने पर राजकीय अधिकारी, बता रहे हैं कि जो है, जिस प्रकार राजा की सत्ता छीन जाने पर राजकीय अधिकारियों की स्थिति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में संहार के साथ देवता तथा उनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें देवी देवताओं की उपासना नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मांड का संहार होगा, वैसे ही सारे देवी देवताओं की का आशीर्वाद भी समाप्त हो जाएगा। आप भौतिक संसार में हो जब तक, तब तक सब आशीर्वाद कार्य करता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति, पता नहीं, ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता और उनसे प्राप्त आशीर्वाद सब कुछ विनष्ट हो जाने वाला है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कथन आता है, कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुका है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भी देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं, किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत, दृश्य जगत का संहार होता है और ये सारे देवता भी जो जगत के विभागाध्यक्ष हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब देवता नष्ट हो जाते हैं तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों की तरह जो वर दिए थे हैं, वे सब भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करके, वरना ईश्वर की सेवा करे जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। तो भक्तों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है, उसको भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। उसको ईश्वर की सेवा प्राप्त करने की आकांक्षा से भक्ति करनी चाहिए। बोलते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हृदय हो या मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति हो, व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। बता रहे हैं कि जो भौतिक कामनाओं से पूर्ण है या उनमें मुक्ति या मुक्ति का इच्छुक है, या व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को भी सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है। कि जो सिद्धि चाहता है या सिद्ध हो चुका है, उसका परम कर्तव्य क्या है? नाम संकीर्तन करना। जिसका रूप मनुष्य को और कर्म पशु जैसे होते हैं, वह नर पशु या द्विपद पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखता, उसकी रचना यहाँ पर नर पशु के रूप में हुई है। कि जो मनुष्य तो है लेकिन वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो नर पशु की तरह है। मतलब है तो मनुष्य जीवन में, लेकिन वो पशुवत व्यवहार उसका होता है। उसके जीवन का उद्देश्य बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन होता है। ऐसे पार्श्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को हमें भक्ति का ज्ञान नहीं बताना चाहिए, जो इंटरेस्ट न ले भक्ति में। बोलते हैं, कामस्धिस्त्वयि रचिताम न परम रोहंती यथा करम करम बीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमय गुण गणत्य अस्म द्वंद्व जालानी। हे परमेश्वर, आप ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्त पाने के इच्छुक व्यक्ति की समान रूप से स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भुने हुए बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते, जीवात्मा को जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। परंतु आप दिव्य हैं, अतः जो आपसे संगति करता है, वो भौतिक गुणों के बंधन से छूट जाता है।
तो यह बता रहे हैं कि यदि ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त ज्ञान के स्रोत और भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भुने बीज से पौधे उत्पन्न नहीं होते, जीवात्मा को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। परंतु आप दिव्य हैं, अतः जो आपने संगति करता है वो भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं स्वयं भगवान। बता रहे हैं भगवत गीता में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि हुई है कि जन्म कर्म चमे चमे दिव्यम योयम यो वेति तत्वता तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और मेरे दिव्य कर्म की प्रकृति को जानता है, इस प्रकार भौतिक प्रकृति तत्व मनुष्य तत्व को जानना है। वह देह त्यागने पर किस प्रकार भौतिक, बोलते हैं कि वह देह त्यागने के बाद किस प्रकार इस भौतिक संसार में, बोलते हैं वो श्री भगवान की भक्ति करता है, वो भले ही भौतिक कामनाओं से पूरित हो, किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणारविंदों के प्रति आकृष्ट होता है। परमेश्वर तथा उनके पवित्र नाम एक ही हैं। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख से विरक्ति हो और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। यदि कोई इन प्रकार कृष्ण भक्ति करता है तो भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों न हो, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। कामाद्य द्वेषात भयात स्नेहात, चाहे कोई कामवश द्वेषवश भयवश स्नेहवश अथवा किसी और कारणवश कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। मतलब हमें किसी भी कारण को पूर्ति करना हो, लेकिन हमें भगवान को ही अप्रोच करना पड़ेगा, भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोलते हैं कोई कामवश वश या द्वेषवश या भयवश या स्नेहवश किसी और कारणवश कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, कि उसने सहयोग की इच्छा भी की तो किससे, भगवान से। तो हमें अगर जो कुछ इच्छाएं हैं हमारी तो हमें भगवान से ही बोलना चाहिए, न कि देवी देवताओं से। आगे 40वां श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि जीतम जीत तदा भवताम यदाहम भागवतम धर्म मनोज्ञम निष्किंचना ये मुनि आत्मा रामम यमुपासते अपवर्ग्या। हे अजित, जब आपने भागवत धर्म को का सुनाया तो आपके चरण कमलों के में शरण लेने के लिए अकुलुषित धार्मिक प्रणाली थी, तो वह आपकी विजय थी। आत्मतुष्टि के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। जो कितना एक बहुत तात्पर्य है कि हे अजित भगवान, जब आपने भागवत धर्म का सुनाया तो आपके चरण कमलों में शरण लेने के लिए कलुषित धार्मिक प्रणाली थी। तो भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के लिए कलुषित धार्मिक प्रणाली उस समय थी, लेकिन भगवान ने क्या भागवत धर्म को क्या सुनाया कि कैसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है। तो वह आपकी विजय थे कि आपने उस तरह कलुषित धार्मिक प्रणाली को व्यक्ति मंदिरों में मानता था, लेकिन जब वो व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है तो ऑटोमेटिक ही आत्मतुष्ट हो जाता है। बता रहे हैं कि चतुर्सन के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए आपकी कथा, आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए इस भागवत धर्म का पालन करते हैं। और एक होता है कर्म कांड के धर्म और दूसरा है कर्म योग और भागवत धर्म। तो जब व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है, भागवत धर्म क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आगे बता रहे श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में इस प्रकार कहा है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल रूप से था, बिना किसी भौतिक इच्छा
या सकाम कर्म करने या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से करें, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म करके मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से करे, तो यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति क्या है कि अपनी सारी इच्छाओं को एक जगह एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। तो हमारे यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति से अनुकूल होकर तथा बिना किसी लापरवाही के भौतिक लाभ या काम कर्म करके या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर और आध्यात्म के कृष्ण भावनामृत रास्ते को सेलेक्ट करें। मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर हाथ बिना जोड़े तारे बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म करके या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छुक से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से आकर्षित न होकर शुद्ध भक्ति करने की योग्यता देना है। बता रहे हैं कि नारद पंचरात्र में भी कहा गया कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेण भक्ति मुच्यते। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है और कल्मश से रहित हो जाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने का मतलब क्या है कि वो किसी के लिए राजा था, किसी के लिए पिता था, किसी के लिए गुरु था, किसी के लिए वस्तु बांधो थे और कोई ले जाना नहीं चाह रहा था। इस प्रकार 8 लोग थे जो है, बता रहे कि जो है मनुष्य को समस्त उपाधियों तथा कल्मशों से रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना शुद्ध सत्व स्वरूप प्राप्त करे, जिससे वह अपनी इंद्रियों को उसके स्वामी की सेवा में लगाए। यही भक्ति है, वो अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाता है, इसे भक्ति कहते हैं। यही भागवत धर्म कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। यदि भगवत गीता, नारद पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम का उपदेश है। भागवत धर्म धर्म की वह प्रक्रिया है जिससे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा उनके शिष्य परंपरा के विनय विनम्र भक्तों द्वारा श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि व्याख्यात हैं। भागवत धर्म को समझना मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व से मुक्त नहीं हो पाता। बोले कि जो है श्री नारद और सुखदेव गोस्वामी तथा उनकी शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का उदाहरण दिया गया है कि शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा जो भक्ति श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ने व्याख्यायित किया है। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा श्री भगवान के अंश रूप होकर भौतिक दुखों से बीच रहता है। भागवत धर्म का अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भागवत धर्म से युक्त और उसके रहित जीवन के अंत को समझता है। श्री भगवान की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं पर कृष्ण भावनामृत में लगाना भगवान कृष्ण की विजय है। कि जब व्यक्ति भागवत धर्म के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे जो है वो पवित्र हो जाता है। बता रहे हैं कि जो है भागवत धर्म के अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहते हैं। वो भागवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत में लगाना, सभी प्रकार से लगाव भगवान श्री कृष्ण का ही विजय कहलाता है। सबे पुंसो परो धर्मो यथो भक्ति यथो अधुक्षजे आहे तो क्या अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। समस्त मानव का यही परम धर्म है जिससे मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। तो हर एक जीवात्मा का वास्तविक धर्म क्या है कि वो अपनी सेवाओं के माध्यम से ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सके। तो वो अपने उचित मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्म तोष के निमित्त ऐसे व्यक्ति को अबाध या निरुद्देश्य होना चाहिए।
तो जो प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको आत्मतुष्ट होना चाहिए और भक्ति में आ रहे अवरोधों को नष्ट करना चाहिए। तब जाकर वो धीरे धीरे भागवत धर्म को समझ करके और भागवत धर्म में स्थिर हो पाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि विषयमर्तिनं यत्र नृणां त्वममिति मम तवेदि च यदन्त्रं विषयाधिया रचितो यस्य हा वृद्धसुरो हरिण्यो रधर्म बहुलम। भागवत धर्म को छोड़कर अन्य विशेष भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारस्परिक विरोध के कारण पूर्ण है और कर्म फल के सकाम विचारधारा और तू और मैं था मेरा और तेरा जैसे भेदभाव से पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों ने ऐसी चेतना नहीं की थी। तो बता रहे कि जो है भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी पारस्परिक विरोधी पूर्ण है और कमल फल के ही समान। तो जो भागवत धर्म है बता रहे हैं कि सभी धर्म पारस्परिक विरोधात्मक भावनाओं से पूर्ण है और कर्म फलों के सकाम विचारधारा और तू और मेरा तथा मेरा और मैं जैसे भेदभाव में व्यक्त होता है। भागवत धर्म विरोधाभासी भाषाओं से रहित है। इनमें तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म जैसे विचार नहीं होते। भागवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेशों का पालन करना, यही भागवत धर्म है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ईश्वर एक ही हैं और वे सबों को ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। ब्रज अनुवाद उधर धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेरितम। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या है यह विश्वास दिलाना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण तथा ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है जो तो जो उसका कोई शत्रु नहीं है। बता रहे हैं कि जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है उसका कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि इसका एकमात्र इच्छा चूंकि इसका एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण से या ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। मान लो कि कोई व्यक्ति होता है और वो एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरणा देता है वो, कि आप कृष्ण के प्रति समर्पित होइए, गुरु के प्रति समर्पित होइए। इसका इसका वही मतलब इस तरह का कार्य करता है जिसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है। इतिहास बताते हैं कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना बोलते हैं मानव इतिहास में ऐसे अनेक बहुत से उदाहरण मिलते हैं, किंतु हमें ऐसे धर्म को परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं देते हुए नैश्वर्य मानना चाहिए और द्वेष से पूर्ण होने के कारण पद्धतियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मेरा विश्वास तथा तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे और हर एक मनुष्य को ईश्वर में कुछ विश्वास करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मेरा तथा ईश्वर का मूड एक ही है। इस प्रकार वो मनुष्य को चाहिए कि वो मेरा विश्वास तथा तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे और इस तरह मनुष्य की शंका और विश्वास
करना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, यही भागवत धर्म कहलाता है। बोलते हैं भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं, इसमें तो कृष्ण के विषय में प्रत्येक वस्तु का संबंध का अनुशीलन होता है। तो जो भागवत धर्म है कोई बाह्य आडंबर नहीं है, इस भागवत धर्म में प्रत्येक वस्तु का संबंध कृष्ण से होता है। भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं, इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु का संबंध का अनुशीलन होता है। सर्व खल इदम ब्रह्मम, सभी वस्तुओं में ब्रह्मा विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की उसी स्थिति को ग्रहण करता है और वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता। क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम परम से उद्भूत है, अतः प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोग होता है। उदाहरणार्थ इस समय हम माइक्रोफोन से बोलकर लिखा लिखा रहे हैं, उसका श्रुति लेखन मशीन पर अंकन होता है, हो जाता है। इस प्रकार हमें ज्ञान की खोज में स्थिर बने रहना। मनुष्य भी किसी प्रकार का परम ब्रह्म से संबंधित हो सकता है। चूंकि हम उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अतः वह ब्रह्म कहलाता है। सर्व खलो इदम ब्रह्म का अर्थ यही है कि प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्मांड ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा के लिए कार्य में आती है। कुछ भी मिथ्या नहीं, सभी कुछ सत्य है। भागवत धर्म का अर्थ है कि सर्वोत्त भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, क्योंकि इसके अनुयायी किसी भी पर भी द्वेष नहीं करते। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी द्वेष के बिना, ये बता रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है बिना किसी द्वेष के, सबों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित करने की शिक्षाएं प्रदान करता है। इस प्रकार भक्त ठीक श्री भगवान की तरह होते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। बोलते हैं, भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट बताया गया है क्योंकि इसके अनुयायी किसी भी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी से द्वेष किए बिना सबों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त ठीक श्री भगवान की तरह होता है, सूर्यदम सर्वभूतानां। वह समस्त जीवात्माओं का सखा है, इसलिए यह धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। जबकि तथाकथित दूसरे धर्म किसी विशेष प्रकार के विचारधारा को भागवत धर्म या कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं देते। यदि हम उन समस्त धर्मों को छानबीन करें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं या किसी और की उपासना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वे द्वेष से पूर्ण हैं अथवा अशुद्ध हैं। आगे से बता रहे कि क क्षेमो निज परयो या वार्थम परम द्रुहा धर्मेण स्वद्रोहांत अंतरम कोपम तस् तस्या संपीड़या च तथा धर्म। ऐसे धर्म जिसमें अपने तथा पराये से द्वेष करना लिखा हो, ऐसा धर्म जिसमें अपने तथा परायों से द्वेष उत्पन्न होता है, किस कारण यह लाभप्रद हो सकता है? ऐसा धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को अन्य के कष्ट पहुंचाकर मनुष्य अपने क्रोध को शांत कर सकता है और अधर्म में प्रवृत्त हो सकता है। अब आगे जो है क्लास कल होगा। हरे कृष्ण।